लास्ट टाइम थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, इसलिए मुझे मैंने रोकना पड़ा था। राइट 55। मैंने बाद में सोचा इस बार में क्या करना है एग्जैक्टली। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा सब कुछ जैसे जम्बल्ड अप दिख रहा है, राइट। सो राइट, ये इतना मुश्किल नहीं है एक्सेप्ट कि ये दिखने में बड़ा इंटिमिडेटिंग है। सो इसको कैसे करेंगे कि विल यूज द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रॉन। सो पहले मुझे दो तीन चीजें प्रूव करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे पास में अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ऐसे चार पॉइंट्स है, तो वो जो टेट्राहीड्रॉन कंप्राइज करते हैं उसकी वॉल्यूम क्या रहती है? सो इट्स ऑफ कोर्स जस्ट वन सिक्स्थ ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ मैं, बट वॉट एवर, ऑफ बेसिकली ए वेक्टर। डायरेक्टली ए और बी लिखूंगा, जान दो ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, एंड सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। एंड ऑफ कोर्स इसका अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, सो एक्चुअल में इस डिटरमिनेंट का मैग्नीट्यूड वॉट एवर। सो दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहीड्रॉन, राइट। तो अपने को सिंप्लीफाई करना चाहिए पहले तो, राइट। सो वन सिक्स, राइट, ओके, इफेक्ट वन सिक्स को अपन बाद में ट्रीट करेंगे, पहले तो अपने को ये चीज ढूंढनी है, राइट। सो इट्स ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड दैट टाइम्स, सो टाइम्स से अच्छा मुझे डॉट बोलना चाहिए बिकॉज दो मल्टीप्लिकेशन रहते हैं वेक्टर्स में। डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, राइट। तो पहले अपन ये चीज कर लेते हैं। सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा, फिर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, माइनस डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आ जाएगा, फिर माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो होता है तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे माइनस नहीं चाहिए, मैं उसको अलग से लिख लूंगा। सो डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, वाई तुम देखोगे सी वेक्टर क्रॉस डी, चेंज जैसे, मतलब क्या। सो डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर उतना ही सिमेट्रिक रहेगा, तो इजी जाएगा हैंडल करने को। और ए वेक्टर टाइम्स ये सब अपने को करना है। सो ए वेक्टर टाइम्स ये चीज यानी कि ए बी सी हो जाएगा बेसिकली। फिर क्या, प्लस ए सी डी, फिर प्लस ए डी बी। ओके, और फिर माइनस डी वेक्टर डॉट ये सब करना है अपने को, सो माइनस डी बी सी, राइट। बट लुक, ये चीज में डी वेक्टर से परपेंडिकुलरिटी है, सो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आई विल राइट दिस एज, सो पहले मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, ओके। फिर मुझे बी सी डी चाहिए रहेगा, बट बी सी डी तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ पे चला गया, राइट। ये जो है बी सी डी यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में, अपने को फिर इसको एक्चुअल में है, मतलब निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है, बट स्टिल अपन निगेटिव में करेंगे। सो इसको ऑफकोर्स अपन साइकिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जस्ट माइनस बी सी डी। ओके, फिर अपने को नेक्स्ट लगेगा सी डी ए, जो कि है यहाँ पे। सो साइकिल करो इसको, ए यहाँ पे आ जाएगा, इट्स करेक्ट, ये तो ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में, सो जस्ट सी डी ए। फिर नेक्स्ट वी वांट ए बी सी, राइट, सॉरी ए बी सी नहीं, डी ए बी, राइट। सो ये उसके अगला वाला ऑफ कोर्स, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, राइट। सो डी ए बी नहीं है, इंस्टेड अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन नेगेटिव इंट्रोड्यूस करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा ए बी डी बेसिकली, विच कैन आल्सो रिटन एज डी ए बी, राइट। तो शिफ्ट करो, इसको उल्टा शिफ्ट करो, सो डी ए बी हो जाएगा, राइट। सो माइनस डी ए बी। सो बेसिकली हो क्या गया, अपन ने जो टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट एज ए बी सी माइनस बी सी डी प्लस सी डी ए। सो कभी भी ये जो अपनी चेंज आ रही है, मतलब पहले साइकिल जो हो रही है वो अपने को ब्रेक नहीं करनी है, एंड देन माइनस डी ए बी, राइट। क्या, ओके कूल। और सो ये तो गया टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम। एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू फाइंड कि ये जो चीज है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सी वेक्टर, ये चीज क्या है। सो वो इनफैक्ट एरिया है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास में ट्राइंगल है, ए बी और सी वेक्टर से कंप्राइज किया हुआ, मतलब कि ए वेक्टर जो पॉइंट रहेगा, बी वेक्टर जो पॉइंट रहेगा, और सी वेक्टर जो पॉइंट रहेगा, वो जो ट्राइंगल है, अपने को उसका एरिया ढूंढना है, राइट। एक्चुअली ट्राइंगल का एरिया नहीं, इसका उसका इनफैक्ट टू टाइम्स है, बट वॉट एवर। तो वो एरिया अपन कैसे ढूंढेंगे, वी कैन राइट दैट एज हाफ, सॉरी, हाफ, एंड देन उसके बाद में लिख सकते हैं मॉड ऑफ, तो अपना एबीसी है, अभी के लिए एबीसी है, यहाँ पे बीसीडी यूज कर रहे हैं, बट जान दो ना बीसीडी यूज करते हैं, क्या जा रहा है। सो बीसीडी यूज किया, दैट विल बी लाइक बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर,
ये तो पता ही है, ये वेल नोन है। ये चीज पैरेललोग्राम का एरिया रहता है, उसका हाफ कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इट्स लाइक हाफ, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बट दैट्स लाइक प्लस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। फिर आ जाएगा माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बट दैट्स लाइक प्लस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। सो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। और अब ये भी साइक्लिक फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे भी अपने को साइक्लिक फॉर्म में दिया है। सो बी वेक्टर सी वेक्टर फिर सी वेक्टर डी वेक्टर फिर डी वेक्टर बी वेक्टर। सो दिस इज जस्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बट इनफैक्ट उसका 2 टाइम्स। सो और x इज जस्ट द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम दिस ट्राइंगल। सो BCD जो अपना बेस वाला ट्राइंगल है उससे जो अपर वर्टेक्स है a, उसका डिस्टेंस दैट इज x। सो ये टाइम्स ये क्या होगा, गैस मारो क्या होगा ये, दिस विल जस्ट बी एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर प्रिज्म। बट अपने को वो नहीं लिखना है, इंस्टेड ट्राइंगल तो अपने को उसका एरिया पता है, राइट। व्हाट वी वांट इज कि जो अपन ने टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम होती है वो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। सो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म पता है, ये रहने वाला है उसका मतलब डबल है इनफैक्ट यहाँ पे, राइट। सो द थिंग इज ट्रायंगुलर प्रिज्म का एरिया इज जस्ट 3 टाइम्स द एरिया of a pyramid, right? Yeah, exactly. So that's why this thing is like 6 times the tetrahedron की volume, right? Yeah, so this whole thing, right, जो अपना ये पहला टर्म है that is 6 times the volume of tetrahedron, but अब अपन जानते हैं कि volume of tetrahedron क्या है, इसको बस उधर भेज दो, right? फिर जान दो, नॉर्मली करते हैं इसको। सो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या है, ए बी सी माइनस बी सी डी। उसका अपन वैसे भी यानी मैग्नीट्यूड लेने वाले तो फर्क नहीं पड़ता, अपन माइनस प्लस कहाँ पे करते, राइट। ओके, प्लस सी डी ए एंड देन माइनस डी ए बी। तो अपने को बी सी डी इसमें ऐड करके दिया हुआ है, राइट। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जस्ट गेट दिस थिंग। सो बेसिकली ए बी सी प्लस सी डी ए, और फिर प्लस इसको मैं डी बी ए लिख सकता हूँ। एनीवे पहले तो ए बी सी लगने वाला है, विच इज अच्छा यहाँ पे है, ओके। फिर अपने को सी डी ए चाहिए, यहाँ पे डी ए सी है, विच यस इज द सेम थिंग, ओके। और फाइनली अपने को ये चीज़ चाहिए विच इज बेसिकली लाइक डी बी ए, राइट। तो डी बी ए कहाँ पे मिल रहा है अपने को, यहाँ पे तो नहीं है, ओके। पहला ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन ए बी सी है, क्या सी डी ए है कहीं, दिस थिंग इज ए सी डी, दैट्स आल्सो द सेम थिंग। और डी बी ए कहाँ पर है, इज दिस डी बी ए, या बस ए को तुमने उल्टा कर दिया, ओके। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, सो ए का आंसर क्यू। और बाय द वे इनफैक्ट ये बहुत ही वीक टाइप का आंसर दिया अपन ने, क्योंकि ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर, अल्दो एक्चुअल में वो मैग्नीट्यूड वाइज देखना है अपने को। सो क्योंकि x जो है वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द साइन डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, राइट। तो वो पॉजिटिव रहने वाला है इन एनी केस। और ये जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट अपन जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपन पॉजिटिव लिए, बट हो सकता है कि एक्चुअली जो अपन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें वो निगेटिव हो, राइट। सो राइट, आई मीन जब ये पॉजिटिव होता है तब काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा इनफैक्ट, राइट। या so 6 times of tetrahedron की वॉल्यूम, yeah, that was just this thing। तो अपन ने उसमें प्लस ये चीज की, so अपने को ये चीज मिल गई, and that's just q, right? Okay, let's go to the next one। मैं कैंसिल क्यों किया मैंने, अब इसको नहीं करेगा कैंसिल। ओके, नेक्स्ट है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c क्रॉस a। बेसिकली ए बी सी जो ट्राइंगल रहेगा उसका उसका एरिया है, राइट। और दैट टाइम्स y इज द डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम प्लेन ए बी सी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स दी टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम वंस अगेन, नथिंग प्लस ए बी सी कर रहे हैं अब यहाँ पे। ओह, सो इन लोगों ने उल्टा, ओ गॉड, नॉट नाइस यार। ठीक है, अपने को उल्टा लेना पड़ेगा, बट यार ये ऐसे टाइप का फ्रीडम सही नहीं है ना, ये सही नहीं है यार। आई मीन वी नो ये चीज पॉजिटिव नहीं चाहिए, और फिर एक पॉइंट पे निगेटिव बोल रहे हो और एक पॉइंट पे पॉजिटिव बोल रहे हो, क्या है ये, दिस इज नॉट करेक्ट। बट ठीक है, अभी के लिए अलाउ करते हैं। सो ए बी सी इसमें ऐड किया, ये चीज मर जाएगी, जिसके बी सी डी होना चाहिए इसमें, कहाँ पर है, दिस इज बी डी सी, नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी हो गया इसमें।
राइट ओके, ये तो नहीं हुआ। ओके बाय द वे लाइक ओके ए बी सी अपन कैंसिल कर चुके हैं, सारे डी वाले अपने को चाहिए रहेंगे। इसमें है सारे डी वाले नहीं, इसमें ए बी सी है, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, इसमें भी है अपने को चाहिए तो। इसमें सब जगह पे डी है, ओके इसमें भी है हर जगह पे डी। ओके इसका देखते हैं। सो पहले तो अपने को चाहिए रहेगा बी सी डी। सो बी सी डी अपने को कहाँ मिल रहा है, ओके ये चीज वही है बिकॉज डी को अपने शिफ्ट कर दिया। दूसरा अपने को चाहिए सी ए डी, तो सी ए डी कहाँ पे मिलेगा अपने को, सी ए डी राइट। ये क्या है, अच्छा ये वही है, बस मैंने डी को शिफ्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके और अब लास्ट टर्म देखनी है डी ए बी विच इज ओके, वो तो वैसे ही वैसे लिखी हुई है, तो दिस इज आर, डी का आर हो जाएगा। ओके लेट्स गो टू सी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू व्हेन ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, राइट। तो वो तब होगा जब हमारा y जीरो हो जाए, राइट। तो ये अपन आइडेंटिटी यूज करें, जो b और r रिलेशन है वो अपन यूज करने वाले। जस्ट ये चीज अपन जीरो कर चुके हैं, राइट, क्योंकि y जीरो हो गया, क्योंकि या लाइक उसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ए बी सी जस्ट जीरो, वो प्लेन पर ही है, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग जस्ट इज इक्वल टू r वंस अगेन, राइट। व्हाट अबाउट b? ओ क्या ये मल्टीपल हो सकते हैं, क्या पता, राइट। हो सकता है कि मल्टीपल इसके ऑप्शंस करेक्ट हो। क्या एस काम कर रहा है, आई मीन इज इट द सेम थिंग एज दैट? सो डी ए बी का क्या किया इन लोगों ने, सेम चीज। डी बी सी कहाँ पर है, सो इन लोगों ने बी सी डी कर दिया, सेम चीज। एंड ओ ये भी सेम ही है यार, सो आर और एस दोनों सेम चीज है। सो यहाँ पे भी अपने को आर और एस दोनों लिखना चाहिए, बट पी और क्यू सेम नहीं है। सो ये तो सेम है बट ये चीज नहीं, ये चीज सेम नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, राइट, ऑफ कोर्स। ओके कूल, राइट। सो फाइनली डी का, so DAB is equal to when points A, B, C, D are coplanar. So once again जो last time किया था वैसे ही करना पड़ेगा। Oh and by the way ABCD coplanar, that just means like tetrahedral की volume zero है, right? So what is DAB equal to? ये तो easy हो गया, it's just equal to you know negative of all of this stuff, that's like ABC minus BCD यानी which is like plus BDC plus CDA. So इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, ओके दोनों में है, बी डी सी इसमें है, इसमें कहीं है, बी डी सी चाहिए अपने को, नहीं इसमें कि इसमें तो यार इसमें है ही नहीं, वेट व्हाट, इसमें सारे सी वाले नहीं है, इसमें अपने को सी वाले चाहिए सारे सारे। सो इसमें सारे सी वाले नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट अबाउट दिस गाइड हैज ऑल। हाँ ठीक है, इसमें बी डी सी भी है, एंड देन डी सी ए है जिसको उन लोगों ने उल्टा लिखा, लाइक ओके सी को इन लोगों ने ऐसे कर दिया, सो इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो पी इज द आंसर फॉर दिस गाय। नेक्स्ट 56। Four different movies are running in a town. 10 students go to watch these four movies. The number of ways in which every movie is watched by at least one student, assuming each way differs only by the number of students watching movie. Okay, 10 क्या चार चार मूवीज एक टाउन में जो कि चार मूवीज है, 10 स्टूडेंट जाते हैं okay to watch these four movies. Number of ways in which every movie is watched by at least one student. Oh okay, right. Assume every way differs only by number of students watching. What? So wait, what? Seriously? मतलब अगर ओ गॉड ये क्या घटिया सा क्वेश्चन है, मतलब वो जो वो जो बच्चे हैं उनको तुम ऐसे इंडिविजुअल्स ही वो लाइक नंबर्स जैसा हो गया सिर्फ, या मतलब सिर्फ टिकट्स है ऐसा हो गया ना ये तो, राइट। मतलब एक इंसान एक पर्टिकुलर मूवी में गया, दूसरा इंसान उस दूसरे पर्टिकुलर मूवी में गया, अगर तुम को स्विच भी कर डाला तो भी सेम ही माना जाएगा, राइट। ये तो बहुत घटिया चीज है। फिर तो क्या है, जो स्टार वार थ्योरम लगा और खत्म करो इसको, राइट। चार मूवीज तो 3 बार्स, और कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स। सो ओ एंड बाय द वे एटलीस्ट वन फॉर ईच, सो 10 को डिस्ट्रीब्यूट करो चार में, अब तुम्हारे पास में सिर्फ 6 बचे, राइट। सबसे को 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना 4 में, विच इज लाइक 6 + 3 is 9, 9c3, दैट्स नंबर ऑफ वेज, दैट्स इट। 9c3 यानी कितना, 9 into 8 into 7 upon 3 into 2। सो ये गया, ये गया, it's going to be 12 times 7 which is 84,
सो इसका आंसर आएगा टी, ए का टी। लेकिन सच में ये किस तरह का रिस्ट्रिक्शन पुट किया तुम लोगों ने? लॉजिकल चीज क्या रहेगी कि उन सबको इंडिविजुअल्स कंसिडर करो, राइट? बी करते हैं। Consider 8 vertices of a regular octagon and its center. If T denotes number of triangles, 8 vertices, कहीं भी 8 हो गए मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. T denotes number of triangles, and so 8C3, right? That's number of triangles. Wait, and its center. तो अपने को सेंटर भी लेना है साथ में. So basically 9 पॉइंट्स में से घूम रहे हैं, ऐसा है. Oh, so फिर 9C3 रहेगा number of triangles, and S denotes the number of straight lines that can be formed. So just 2 choose करने उनमें से, and then you will have the thing, of course. Regular, oh god, okay, this is different. So कई बार okay 3 जो है वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, that's the problematic thing. Regular octagon, हाँ. Okay, इसमें 8 रहने वाले हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 like this, right? So ऐसे 8 points रहेंगे, all of them on the same center. Okay, तो ये 3 कोलिनियर है and ये 3 कोलिनियर है and stuff. Yeah, basically yes. Yeah, that should make sense. right, मतलब ये 3 कोलिनियर ही हो गए ना, और क्या हो सकता है? राइट, यहाँ पे सेम आर्क लेते हुए सेम नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ सेगमेंट्स, राइट? यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, सो इट कैन बी कोलिनियर, राइट? तो हाँ, दिस इज बैड. मतलब ये जो 2 का कनेक्शन है ये सही नहीं है इनफैक्ट, राइट? और कौन से कनेक्शन जो कि सही नहीं है, वो कितने बार इसको काउंट कर रहे हैं? ऐसे कनेक्ट किया तो भी अपन सेम लाइन काउंट कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट किया तो भी अपन सेम लाइन काउंट कर रहे हैं, और ऐसे कनेक्ट किया तो भी अपन सेम लाइन काउंट कर रहे हैं, राइट? सो इनफैक्ट हर अपन जो अपन ने काउंट किया वो एक्चुअली अपन ने 3 बार एक्स्ट्रा काउंट किया हर जगह पे, राइट? या बेसिकली, और जो नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन अपन ने 3 जगह पे काउंट किया. ओके ओके ओके, दिस इज डिफरेंट. हाँ हाँ, तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे कोई भी दूसरे पॉइंट को तो वो ऑलरेडी काउंट हो चुका होगा जब अपन सेंटर को नहीं ले तब, राइट? एग्जैक्टली. सो यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द सेंटर. सो ये अब हो जाएगा इजीली. इट्स गोना बी 8C2, राइट? सो S इज जस्ट 8C2. सो अपने को क्या दिख रहा है? 9C3 माइनस 8C2 बेसिकली, बट 9C3 इज जस्ट 9C2, सॉरी 8C2 प्लस 8C3, सो ये हो जाएगा 8C3 बेसिकली. That's going to be 8 into 7 into 6 upon 3 into 2. So ये तो गया. 56 is the answer, जो कि नहीं है यहाँ पे. 9C3 of course. और क्या हो सकता है? 9C3 होगा ना, और कौन सा तरीका है? ये फिर अपन ओवर काउंट भी नहीं कर रहे हैं, राइट? No way that we can over count, right? 3 ट्राइंगल्स यूनिकली डिटरमाइन करते हैं ट्राइंगल, सॉरी 3 वर्टिसेस यूनिकली एक ट्राइंगल को डिटरमाइन करते हैं. एटलीस्ट ये तो करेक्ट है. ओके, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दीस 9 पॉइंट्स. गेट इट? ऐसे तो लाइक कितने हो गए? तुम ये कट करोगे वो. ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स? तुम अपोजिट कनेक्ट करोगे तो फिर तुमने ऑलरेडी ये जो सेंटर से कनेक्शन वाली थी वो गिन ली, राइट? बेसिकली, या राइट. It has to be just 8C2. What else? So 9C3 we know it's just 8C3 plus 8C2. It has to be 8C3 in that case, but वो तो आंसर ही नहीं. 56 क्यों नहीं है? Okay, we don't care वहाँ पे है कि नहीं है. 56 is the answer. That's why I'm gonna report that. 56. C करते हैं. In examination, 5 children were found to have their mobiles in their pocket. Invigilator fired, sorry, but okay, and took their mobiles in his possession. Towards the end of test, invigilator randomly returned the mobiles. Number of ways in which at most 2 children did not get their own mobiles is.
एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, राइट। सो अगर एक चिल्ड्रन को, एक बंदे को मिला मोबाइल, राइट, नॉट गेट, तो बाकी सबको अपने मोबाइल्स मिल गए करेक्टली, बट या तो किसी को ऐसा हुआ ही नहीं कि मोबाइल गलत मिला है, या फिर एक इंसान उसको गलत मिला है, बट वो तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, राइट, बिकॉज बाकी सबको सही मिल गया और उसको गलत मिला, ये अजीब नहीं है। ओके, और उसके बाद में क्या केस रहेगा कि दो ऐसे इंसान हैं जिनको गलत मिल गए। सो ठीक है ना, क्या नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, बस में स्विच करना है दो लोगों के मोबाइल्स को, दैट्स इट। सो कितने हैं, 5 चिल्ड्रन, राइट, 5c2, 5c2 is the thing. So 5 into 4 upon 2, which is 10. Oh, अच्छा, जीरो भी तो चलेगा ना, so 5c2 plus 1, right, of course, that makes sense, okay, cool. So इसलिए 11 होगा आंसर, so C का आंसर P। मैं ऐसे अच्छा ठीक है, जो भी P करते हैं। Product of the digits of 3214 is 24. Number of 4-digit natural numbers such that the product of their digits is 12. ओके, सो ऑफ कोर्स 4 डिजिट, ओके, वो अपने आप स्टार्ट का डिजिट 0 नहीं है, वो हो ही जाएगा अपने आप। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, ऐसे, ओह राइट, इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड। या सो सिर्फ जो नंबर्स है वो 12 वगैरह नहीं, राइट, दैट्स द ओनली लिटिल कंडीशन, अदर देन दैट सब कुछ चल जाएगा। या तो 12 इज लाइक, यू नो, 2 पावर 2 टाइम्स 3 पावर 1। तो चलो स्टार्ट करते, अपन 3 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पावर 0, फिर 2 पावर, ठीक है, 3 पावर 0 और 3 पावर 1 की एक रो बनाएंगे। सो उसमें अपन 2 की पावर क्या क्या रख सकते हैं, अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ देन, सो ओके, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 1 आएगा, फिर 2 की पावर 1 करते हैं तो तुम्हारे पास में 6 आएगा, सॉरी 2 आएगा, फिर 2 की पावर 2 करते तो तुम्हें 4 मिलेगा, बस इतना ही है, और कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। ओके, फिर 3 की पावर 1 तो कम सेकेंड 2 की पावर 0, 3 आ गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये नहीं आएगा बिकॉज 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2 क्या होता है, 12, विच इज जस्ट टू बिग, सो दिस कैन नॉट बी द थिंग। वेट वेट वेट, आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग। ओह ओके, सो अपने को 4 करने हैं, अपने को 4 इसमें स्प्लिट करना है, राइट। ओके, फिर इसको अलग तरह से देखते हैं। सो अपने को इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 इसमें बेसिकली, राइट। या सो एक इसमें, ओके, एक को तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, सो उसके लिए अपन एक तरह से, ओके सॉरी, कितने 4 तरह से कर सकते हैं, टाइम्स, अब अपने को इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट छोटा सा इसमें कंडीशन है कि ये जो दो तुम है उस साथ में तुम जिसमें 3 डाला है उसमें नहीं डाल सकते हो, राइट। ओके, तो या सो हर एक में इनफैक्ट दिस -1 करना है, एक ही तरीका कि तुम दोनों को जिसमें 3 डाला है उसमें डाल सको, राइट। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जितने भी तरीके वो, विच इज, आई मीन ऑफ कोर्स स्टार बार थ्योरम यूज करो, कितने इसमें स्टार्स है 2, और बार्स कितने हो गए 3, सो 2 + 1 इज, सो 2 + 3 इज 5, 5c2, सो 5c2 इज जस्ट 5 into 4 upon 2, which is 10, so 10 - 1 यानी कि 9, आई थिंक, सो 36 नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तो इसका आंसर 36 आएगा, सो डी इज क्यू। नेक्स्ट 57, two numbers a and b are selected from the set of natural numbers, then the probability that a square plus b square is equal to 5 is, अच्छा, divisible by 5, set of natural numbers, okay, this is weird, a square plus b square, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन 4 है, राइट, हाँ, not helpful, a square plus b square is equal to 5, ठीक है, सोचो, it's like a plus b square equal to 2ab, nah, it's got to do with it, so क्या उसके केस वर्क से करने पड़ेगा अपने को, सो विल स्टार्ट आउट a एंड b, ओके, सो ये चीज़ a रहेगी, ये चीज़ b रहेगी, क्या क्या हो सकते तुम्हारे रेसिड्यूज, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 वंस अगेन। ओके, इस रो से स्टार्ट करते हैं, चलो बताओ, 0 स्क्वायर प्लस 0 0 नहीं, काम नहीं करेगा, दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। ओ एक्चुअली काम करेगा, अपने को वही चाहिए ना कि मल्टीपल हो 5 का,
दिस वर्क्स. ओके कूल. राइट. फिर एंड ये जो अपन ने इतना ग्रिड बनाया है, यही ग्रिड के लिए बहुत सारे रिपीटेशंस अपन कंसिडर करने वाले हैं अपने सैंपल स्पेस में. राइट. बस पाँच 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 से अपन इसको मूव करते रहेंगे, लाइक राइट में फिर नीचे. यू गेट द आइडिया. सो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है सेम प्रोबेबिलिटी हर जगह पे रहेगी. राइट. तो इसलिए वो जो नंबर डेंसिटी होगा, मैं करेक्ट मार्क्स की, वो सेम रहेगा हर, यानी एरियल डेंसिटी बोल दो जो भी है, वो सेम रहेगी हर जगह पे, यानी हर ग्रिड में, या फिर यानी 2-3 ग्रिड से कलेक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं. राइट. सो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में सेम प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो 0,0 काम करता है. व्हाट अबाउट, सो 0 and 1 नहीं काम करता, 0 and 2 नहीं काम करता, 4, 9 नहीं काम करता, ये भी काम नहीं करता. ओके कूल. व्हाट अबाउट 1 and 0 काम नहीं करता, ये तो अपन जानती है, ये सारे काम नहीं करते. ओके. व्हाट अबाउट 1 and 1, नहीं 2 होता है, doesn't work. 4+1 though it's 5, it does work. And then 9+1, oh this is awesome. Right, and this was like 10, it also works actually. Unexpected. 2 और 3 दोनों का, हाँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस नहीं, क्या अपोजिट है, मॉड्यूलो 5 ऑफ कोर्स. फिर 4 16+1 doesn't work. ओके. 1 और राइट, अपन सेम चीज यहाँ पे बस उतार दो ना. सो या लाइक करेक्ट और इसके लिए इनकरेक्ट. ओके. फिर 2 और 2 काम करता है, नहीं. 2 and 3, सो 4 आएगा, या फिर 4 आएगा, 8 नहीं काम नहीं करता, ये भी यहाँ पे उतार लो. 2 and 4, so 2 so is 4, 14, 4 so is like 16, 16 plus 4 is 20, so multiple, yes. फिर 3 and 3 नहीं काम नहीं करेगा, just 18 नहीं. 3 and 4, oh and by the way 2 और 3 मॉड्यूलो 5 सेम चीज, मतलब नेगेटिव है एक दूसरे के, सो इसका स्क्वायर भी सेम रहेगा. सो या 3 square plus 5 square, it will work actually. What about this guy? This also works. Or finally 4 and 4 doesn't work. So there we go. अब कितने राइट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट. सो 9 करेक्ट अपॉन कितने टोटल नंबर्स थे अब अपन ने कंसिडर किए हुए, 25 ऑफ कोर्स, बिकॉज 5 रोज 5 कॉलम. राइट. सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी 9/25. सो ए का आंसर क्यों रहेगा. नेक्स्ट पी करते हैं. A coin is biased so that the head is 4 times as likely to appear as, मतलब उसकी probability क्या है, एक टॉस में आने की 4/5, इसकी 1/5 है. If a coin is tossed twice, probability that the head occurs at least once, right? So it can occur once or twice. So once occur करने की probability क्या है, just 2C1, क्योंकि एक ही उसमें चाहिए, and then so head की probability and that times tail की probability, प्लस अगर उसको 2 टाइम्स करना है तो फिर अपने क्या करना पड़ेगा, 2C2, right? Or head is already squared. That's gonna be the thing. Yeah, okay. So that's just gonna be like head की probability, and then you got 2 tails की probability plus 1. Head की probability कितनी है? 4/5, right? Because it's 4 times as likely as the other one, tails. Yeah. और ये चीज़ रहेगी just 2/5, because 2 times 1/5, and that thing plus 1. So this is going to be 7/5 times 4/5, which is 28/25. Sorry, wait, what? That doesn't make any sense. हाँ, ये कुछ अजीब हो गया इसमें. One of them must be head. Let's see like that, but that's 7, right? That can't be. Of course it can't. Oh, यहाँ पे head है ना, क्या कर रहा हूँ? 4/5 यहाँ पे आएगा. Of course. This will be 6/5 times 4/5, which is 24/25, which is S. C करते हैं. C is 5 different marbles are placed in 5 different boxes randomly. Then the probability that exactly 2 boxes remain empty given each box can hold any number of marbles. 5 marbles, 5 boxes उसमें place किया randomly. Probability that exactly 2 boxes remain empty
Okay, two boxes remain empty. Fine, fine, fine. Okay, okay, it's okay, I understand क्या हो रहा है. So wait, at least नहीं exactly. Okay, fine. Given each box can hold any number of marbles. So wait, yeah, okay, okay, I understand. Right, 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 right. Understandable. Any number of marbles, of course. Exactly two boxes remain empty. Hmm. Kind of a hard thing to do actually. We think shift these could be actually allowed there or something like that. Some collection of that. सो ठीक है, अपन ये कर सकते हैं कि कौन से दो अपने को चूज करने. सो फॉर दैट 5C2 ways and we just want number of ways, or do you want probability, right? Total number of ways कितने रहेंगे. उन let's just say सारे marbles individual है. I mean yeah, that's how we want, right? Randomly कर रहे हैं, so उनको distinctly मानो, just that it's better. तो उनको I mean distinctly अगर तुम सब में डाले कितनी probability रहेगी. 5 पावर, अच्छा 5 मार्बल 5 बॉक्सेस, तो 5 पावर 5 ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि हर मार्बल का सिर्फ 5 चॉइसेस रहने वाली है, राइट. 5C2 क्योंकि अपने को चूज करना है दो जो कि एम्प्टी रखना है. अच्छा, अब जो बाकी के 3 बचे वो अपने को नेसेसरली फिल करने पड़ेंगे. दैट्स प्रॉब्लमेटिक. वी हैव टू फिल देम नेसेसरली. ओह कम ऑन. अगर एक भी ओके, वी हैव टू फिल देम. हाउ डू वी डू दिस? हाउ डू वी डू दिस? हर एक बॉक्स को एटलीस्ट एक मार्बल तो लगने वाला है, राइट. सारे का अपने लिस्टिंग कर रखा है. Which marble will it choose? That's the thing. एटलीस्ट एक तो अपने को लगने वाला है. हर मार्बल का एक स्टेट है, 3 इसका, वो ओपन करने का ट्राई कर सकते हैं, बट लाइक 3 पावर 5 नंबर ऑफ वेज रहने वाले. आई गेट दैट, बट फिर उसमें क्या होगा कि कुछ कुछ वेज इसमें ऐसे रहेंगे जिसमें तुम छोड़ रहे हो बॉक्सेस, यानी कि एम्प्टी छोड़ रहे हो. दैट्स नॉट गुड. यू डोंट वांट दैट टू बी हैपनिंग. एटलीस्ट एक हर जगह तुमको रखना ही है. जो एक्स्ट्रा 2 मार्बल्स रहेंगे वो अपन कहाँ पे रख सकते हैं? दैट्स काइंड ऑफ द क्वेश्चन, राइट. या ऑफ कोर्स अपन, दिस इज ऑफुल यार. ये क्या, ये तो अपन नॉर्मली नहीं अपने को इन्फ्यूजन ऐसे करना पड़ेगा, या फिर अपने को बहुत सारा केस वर्क करना पड़ेगा. मैं इन्फ्यूजन करने वाला हूँ, बट कोई अच्छी मेथड नहीं करनी शायद से थी, मैं भूल गया आई थिंक. वेल वॉट एवर, जस्ट डू दिस थिंग. सो माइनस, सो एक रिस्ट्रिक्शन तोड़ो, दैट इज अपन सोचिए कि अब एक बॉक्स में से अपन छोड़ रहे, लाइक 3C1 वेज, राइट. और फिर जो बचे हुए रहने वाले उनकी अपने पास सिर्फ 2 चॉइसेस रहेगी, लाइक दिस टाइम्स 2 पावर 5. फिर प्लस 2 रिस्ट्रिक्शन तोड़ो, सो अपन 2 बॉक्स छोड़ रहे हैं, सो 3C2 वेज. और जो बचे हुए चॉइसेस है एक ही तरफ हो सकता है, राइट. और उसके बाद में क्या, 0 बॉक्सेस छोड़, सॉरी 3 बॉक्सेस छोड़ दो, वो काम नहीं करेगा. सो दिस इज द थिंग, राइट. या सो 5 टाइम्स 9/2, और ये चीज क्या हो जाएगी? सो 3 पावर 5 इज जस्ट व्हाट्स दिस, 243 आई थिंक, माइनस 3 टाइम्स, अच्छा 3 तुम कॉमन भी ले लेते से, सो दैट टाइम्स 3, हाँ, एंड देन 3 पावर 4 आएगा ना यहाँ पे, विच इज जस्ट 81, then minus 2 power 5 which is 32, and then plus ये तो गया just 1, and all of that upon 5 power 5. So ये 5 हो जाएगा, by the way. It's supposed to be 4. Wait, that's not, then why is this 10C2? नहीं, मुझे 5C2 चाहिए था. 5 into 4/2, sorry. So 5 power 5, ये 4 हो जाएगा, and then this cancels. So this is going to be 2, right? So 2 times 3 times ये सारी चीज, so 82 minus 30 which is 50. That upon 5 power 4. So यहाँ से 25 अपन हटा सकते हैं, 5 squared like that. So 2 times 2 is like 4, 2 times 3 is like 12, so 12 upon 25. So इसका आंसर P रहने वाला है. कौन सा वाला था वैसे? ये C का P है. D करते हैं. We've already had the automobile
an automobile will be stolen and found within 1 week is this. The probability that automobile will be stolen is this. Probability that a stolen automobile will be found. Wait, stolen in what? In 1 week, right? I think so. Okay. Probability that a stolen automobile will be found in 1 week is. Hmm. Oh, so it's like it is already stolen और फिर अच्छा तो अगर चुराई भी और वापस लाई, राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई है एट 0.006 और चुराई उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. सो ऑफ कोर्स डिवीजन कर दो एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी कि अगर चुराई है तो वापस लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. या क्योंकि वो अपन सेट को कन्फाइन कर डालेगा और फिर ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट रहेगा, you get the idea. So 0.006 upon this thing. Okay, ये तो बस already चार decimal places है ही, तो 6 upon 15, which is 3 upon, sorry, 2 upon 5. So R is the answer. D का answer R. Next, 58. Length of little rectum of ellipse. This ellipse is okay. Seriously. करो इसको सिंप्लीफाई. तो पूरा मतलब दिमाग खराब कर रहा है मेरा. लाइक 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ये माइनस 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4y आई थिंक. राइट, दैट्स इक्वल टू -7. तो यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू -7 प्लस so 3 times of 1 यानी कि 3 and then plus 4 times 4 is 16, which is 3 minus 4 plus 16 is like 12. There we go. So x minus 1 का square upon 4 plus y plus 2 का square upon 3 is equal to 1. So क्या चाहिए अपने को? This one clear, which is 2b square upon a, so like 2 times of 3 upon a is just 2. There we go. 3 is the answer. So a का answer R होगा. Next, 59. Sorry, B. Minimum distance between this thing and that thing. अच्छा, minimum distance ढूंढ रहे हैं ना अपन. Unfortunately, linear transformation distance इसको change कर डालते हैं, so अपन डायरेक्ट linear transformation नहीं कर सकते. That's not going to work. हाँ, कुछ और. That's just a circle, isn't it? Okay, maybe वो काम कर जाए. Just try it out. X minus what is this? X minus 6 का square plus y minus 6 का square is equal to -67 plus क्या है 36 का double, which is 72 I think, right? 72 minus 67, that's going to be 5. Wait, what? Yeah, it's 5. Huh. Okay, whatever. This is going to be 5. So ठीक है, 6 और 6 में centered है ये. वाई स्क्वायर, ओह गॉड, ये तो बड़ा वाला दिया इसमें. ठीक है, सो ये 8 है, जस्ट लाइक 2 स्क्वायर रूट 2, यू गेट द आइडिया. हाँ, और ये चीज़ राइट, दिस थिंग इज लाइक 4 स्क्वायर रूट 2, व्हिच इज 2 टाइम्स ऑफ दैट. सो दिस इज हाउ द एलिप्स इज लुकिंग. ओके, ये जो 6,6 वाला पॉइंट है अपने को इससे डिस्टेंस चाहिए, और ऑफ कोर्स लाइक स्क्वायर रूट 5 आई डोंट थिंक ये कभी मैच कर पाएंगे, राइट? और अगर मैच कर सकते हैं देन यू विल गेट नेगेटिव थिंग. सो जस्ट अपने को ये डिस्टेंस ढूंढना है, दैट्स गोइंग टू बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो पूरा राइट, आई मीन लाइक थिंक अबाउट इट, जितने बाकी डिस्टेंसेस रहने वाले हैं वो इस लेंथ पे बड़े रहेगा, देन दिस लेंथ इज ऑलवेज बिगर देन दिस थिंग. सो या देयर वी गो. व्हाट डज दैट मीन? ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? ये पॉइंट है कौन सा? ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 वाला, राइट? सो दिस थिंग इज 2 स्क्वायर रूट 2, ये पॉइंट है 6. सो इसके बीच का डिस्टेंस, गॉड ये तो बहुत बुरा कर दिया इन लोगों ने, बिकॉज ओह नो शिट, ये सही नहीं हुआ बिकॉज स्क्वायर रूट्स में आएगा ये सब. आई डोंट वांट इट लाइक दैट. और ये चीज स्क्वायर रूट 5 में आएगी. ओके, होपफुली वो नेगेटिव, बट अगर नेगेटिव आता तो 0 हो जाएगा ना. हाँ, ओह 6,6, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, एक्चुअली ओवर हियर समथिंग. या ओके, तो यहाँ से अपने को डिस्टेंस चाहिए मिनिमम. ऑफ कोर्स. सो उसके लिए क्या अपने को नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा, राइट? ओह गॉड,
So yeah, right, normal तो ढूंढना ही पड़ेगा इसलिए इस तरह से. So what is the equation of the normal? That will just be like x square upon a square रहता है usually cosine का sin डाल देते हैं a upon sec theta, a upon cosine theta डाल दूंगा वैसे, you know, x a upon cosine theta and all that stuff. हाँ, इस केस में x क्या रहेगा? 6 and 6 both of the times, so 6 times 6 times क्या sec theta, फिर अपन upon cosine theta बोल सकते हैं, so upon cosine theta, और फिर ऊपर a आएगा and a is just, you know, 2 square root 2. Okay, फिर minus y is 6 and then ये इसका square root क्या होगा? 4 square root 2. Yeah, because just 4 times of decimal. Okay, and then upon sine theta, that's equal to a square minus b squared, right? Which is just, you know, negative क्या है ये negative 24, right? Because yeah, so कौन सी cosine sine value काम करेगी? That's the question. ये तो बड़ा लंबा होने वाला है. Not nice. But upon cosine minus 1 upon sine, 2 upon sine actually is equal to, so 1 upon 12 square root multiplied by negative 24 upon, you know, 12 square root 2. I think, yeah, that will just be negative square root 2, right? Okay, fine. Up kya? So sec theta minus 2 cosec theta is equal to negative square root 2, or you can just write it differently. Square root 2 is equal to 2 upon sine minus 1 upon cosine. इसके आगे क्या? This point मैं stuck actually. इसके आगे मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, and that will just be really painful. I don't want to do that. ये तो कुछ सही नहीं हुआ, राइट? मतलब वो नॉर्मल ढूंढने में अपनी जान निकल जाएगी, तो फिर अपन एक्स में सॉल्व करेगा. या कोई रैंडम सा पॉइंट दे दिया, आपने को पूछा है ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है. यू नो व्हाट, स्क्रैप दैट. अपन नॉर्मली करेंगे, मतलब क्या, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली, राइट? या सो नाउ द थिंग इज, ये जो चीज़ है, ये पैरामीटर कैसे हुआ है? 2 square root 2 cosine theta and 4 square root 2 sine theta. Look, in the end अपने को partial, okay, या ये तो कुछ हो रहा है. In the end अपने को उसका मैक्सिमाइजेशन करना है, so अपने को यही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? Oh God. कोई और तरीका नहीं होता? कोई और तरीका नहीं है क्या? Lagrangian multipliers, because अपने पास में एक कंस्ट्रेंट है और अपने पास में मैक्सिमाइज करने का एक फंक्शन है, राइट? That's one thing, I guess, काम कर सकता है. एक सर्टन पॉइंट से तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना है. How hard could this equation be? दिखने में इतना मुश्किल लग नहीं रहा था, बट अचानक से बहुत ही एकदम just really painful. Normal to that. Look, honestly, we don't know. Hey, what if I figure out कि you know, okay, normal जो है, जो tangent का अपने पास इक्वेशन है, नॉर्मल का ऐसा अच्छा इक्वेशन नहीं है ना, राइट? नॉर्मल का अच्छा इक्वेशन नहीं है. नॉर्मल का ये पैरामीटर्स इक्वेशन मिलता है अपने को, दैट्स इट, इट्स ऑल यू हैव. सॉल्व करो इस इक्वेशन को. क्या कर सकता हूँ? साइन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और समथिंग, सो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, हाँ काम करता है, बट दैट जस्ट गेस वर्क यार. आई डोंट वांट टू बी सॉल्विंग इट लाइक दैट. वो सिर्फ गेस वर्क है. हाउ कम कि उससे अपने को, आई हेट दिस. बट और कोई तरीका भी तो नहीं है, जस्ट हैव टू गेस. सो पहली बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई गेस, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स चेक करते हैं, राइट? Okay, and okay, like 2 upon sine is equal to 1 upon cosine plus square root 2. So already 2 upon sine is bigger than square root 2 plus 1. So sine is less than, you know, sine is less than 2 upon square root 2 plus 1, which is like 2 times of square root 2 minus 1 बोल सकता हूँ. So हाँ, okay, okay. So 2 square root 2 minus 2, इससे छोटे हैं साइन.
So I guess it's going to be less than 5.4 because that should be equal to 5.4, right? Because uh, wait, I mean, okay, this somehow it like works. Okay, I'm guessing कि 5.4 वाला साइन इससे छोटा होगा. So what we have is 1 upon square root 2 is less than this thing. So that's because square root 2 plus 1 is less than 2 square root 2 because 1 is less than square root 2. Okay, yeah. बट उस सिस्टम में अपने को सोल्यूशन मिलता नहीं, उसकी रेंज कम होती है. तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. ओके, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, उसमें कहीं तो बीच में राइट. उससे अपने को उसकी रेंज कम कम करते जा सकते हैं, बट इन दी एंड गेस वर्क ही है, और कोई तरीका नहीं है. So there we go. 1 upon square root 2 is the answer. Yeah, मतलब साइन को साइन के लिए. So right, फिर ठीक है ना. क्या अपना पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? कहाँ पे चला गया ये? कहाँ पे चला गया ये? Shit. कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? D, right? Yeah. So 2 square root 2 cosine. So 2 square root 2 times 1 upon square root 2 is like just 2. और ये हो जाएगा 4 square root 2. Okay, like just 4 basically. I really think Lagrangian multiplier से बेटर तरीका है, क्योंकि उसमें अपने को गैस नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट, राइट? उसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं. सो आई मीन ओके, अभी तक तो अपने को मिल गया ना सोल्यूशन डायरेक्टली. ओके ठीक है, अब अपन सोल्यूशन निकाल लेते हैं एंड देन ठीक है, वो बात ही छोड़ते हैं. अपन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ट्राई कर लेते हैं बिकॉज मे बी वो ज़्यादा बेटर अपने सोल्यूशन देते हो. सो क्या है अपने को करना? क्या, वी जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर under the constraint that x square upon 8 plus y square upon 32 is minus 1 is equal to 0, right? So this is like 4x square plus y square minus 32 equal to 0. इस constraint के अंदर अपने को इस चीज़ को maximize करना है. So of course we create a new function x minus 6 का square plus y minus 6 का square plus alpha, I think okay, plus alpha 4x square plus y square minus ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है? Plus y square minus 32, right? And that has to be equal to 0. No, sorry, not 0. We want to maximize this. So उसका partial derivative 0 के equal set करना पड़ेगा. Partial with respect to x क्या रहेगा यहाँ पे? 2 times of x minus 6 minus क्या जाएगा यहाँ पे? 8 alpha x is equal to 0. What does that mean? X minus 6 is equal to, or you can just say x is equal to 6 plus ये गया वहाँ पे 4 alpha times x. Oh shit, यहाँ पे x आ जाएगा. So like okay, x times of 1 minus 4 alpha is equal to 6. X is equal to 6 upon 1 minus 4 alpha, whatever. Okay, and similarly अपन y के लिए कर सकते हैं. So you just have y minus 6 minus यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैंसिल होने वाला है. Just minus alpha y is equal to 0. So y should just be 6 upon 1 minus alpha, right? Okay, cool. Yeah, right. और फिर इस चीज को तुम just put कर दो कोई तो इस constraint when you will get the thing. You will get what alpha is because it's going to be just shit. It's a polynomial equation, but it's really hard actually. This polynomial equation is like really hard क्योंकि इसमें पता नहीं कितने भी डिग्री के टर्म्स आ रहे हैं. So not worth the time, but at least एक clean solution तो मिल रहा है अपने को without all of this guesswork और sin cosine और क्या क्या नहीं. Yeah. Anyway, अपने को सोल्यूशन मिल गया ना. Let's not go with that. मुझे एक्चुअली लगा था कि इससे अपने को कुछ भी अच्छा मिलेगा, बट नहीं, ये भी उतना ही बुरा है. Anyway, so 2,4 is the thing. So ये डिस्टेंस स्क्वायर कितना हो जाएगा? पूछना है ना, लाइक कितना हो जाएगा ये? माइनस 4 का 4 squared and then plus 2 squared, which is just 2 square root of 5, right? And this minus square root of 5, so square root 5 is the distance, right? So P is the answer. B का आंसर P. नेक्स्ट C करते हैं. Area of triangle formed by the 3 points on the ellipse. This ellipse whose eccentric angle differ by 120 degrees is. Okay. एक ellipse पे है 3 points whose eccentric angle differ by 120 degrees. Area of triangle. Okay, just fine. Just do this completely till 60 at least. अरे यार वो लोग बाद में वापस कॉल करने वाले. Anyway, keep doing it. So C क्या है? So अपन क्या करेंगे कि अपन इसको
मतलब डिफॉर्म करने से अच्छा मैं बोलूँगा रिफॉर्म कर देंगे, सो वापस ऑक्सिलरी सर्कल में इसको अपन कन्वर्ट करा लेंगे, राइट। और अब एक्चुअली जो एंगल रहेगा मेड बाय एक्स एक्सिस दैट विल बी 120 डिग्रीज। सो वो एंगल्स वो 120 डिग्री से डिफर करते हैं, सो वो एक दैट विल बिकम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। और अपने को आर पता है, सो नाइस, वी कैन जस्ट डील विद इट नाउ, राइट। या ओके, और व्हाट इज आवर डेल्टा इन दिस केस, लाइक इतना मुश्किल भी नहीं हो सकता। व्हाट्स द थिंग, इट्स लाइक 4 okay, 2r sine of a, that's length a, right? Yes, so the square of this thing, or square root 3 upon 4, that should be the thing. Sine a is like just square root 3 upon 2, so 3 square root 3 upon 4 times r squared, that's the thing. और अब r क्या है, r is just 4 because 16 आएगा नीचे, yes, so 16 upon 4 बेसिकली, यानी कि क्या जगह 4 times 6 like 12 square root 3 is that area। बट अब अपने को डिफॉर्म करना है, राइट। सो अब अपने को इसको कंप्रेस करना है, तो उसकी जो हाइट है, या आई मीन बेसिकली वही होगा ना कि सो डिटर्मिनेंट जो अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डिटर्मिनेंट चेक करो क्या। सो का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या एक्चुअल में, जो अपना पॉइंट x, y था, अपन उसको डिफॉर्म कर रहे हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल 4 एक पॉइंट था, या 4,4 नहीं, कोई जैसे 0,4 एक पॉइंट था, अपन इसको डिफॉर्म कर दिया, राइट। और अब वो 0,1 पे आ गया है बेसिकली, यस। सो अपन ने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, राइट। सो 1,0 एंड 0, जो भी y कोऑर्डिनेट था उसका अपन ने 1/4 ले लिया, जस्ट दैट्स व्हाट वी डिड। यहाँ पे 1/4 पुट कर देंगे, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट्स द एरिया स्केलिंग बिकॉज ऑफ दिस linear transformation। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स 1/4 है एज एक्सपेक्टेड, या आई मीन जस्ट स्क्विश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, सो नो बिग डील, राइट। या जस्ट 1/4 ऑफ दिस एरिया, व्हाट वाज r, या ओके इट वाज, सो ये एरिया कितना था 12 square root 3 and 1/4 of that's like 3 square root 3, there we go, that's our answer। so s is the answer। d करते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ, कम ऑन सीरियसली, लुक यहाँ पे ये वाला बड़ा है, सो 10 इज द रेडियस का स्क्वायर, सॉरी नहीं, a square plus b square है ना, दैट्स द डायरेक्टर सर्कल। सो फॉर दैट रेडियस विल बी लाइक रेडियस स्क्वायर इज 16, तो रेडियस इज 4, q इज द आंसर। 59, the chord of contact of the pair of tangents drawn from each point on the line 2x plus y equal to 4 to the parabola y is equal to negative 4x passes through a fixed point whose distance from the x y is, sorry wait what, chord of contact of the pair of tangents drawn from each point on this line to this parabola। wait okay, अपने को सिर्फ डिस्टेंस देखना है ना, so from the y axis, wait, y squared equal to negative 4x is like this, और ये जो लाइन है मे बी लाइक दिस, आई डोंट नो। सो क्यों करना क्या है, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, ओह गॉड, दैट इज गोना पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द पोल ऑफ दिस पोलर, राइट। राइट, उसका डिस्टेंस y x, कम ऑन, क्या घटिया चीज है ये। सो वो पोलर लेट्स से x नॉट y नॉट है, इट्स लाइक सेइंग 2x plus 2x नॉट प्लस y नॉट इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है दैट इज 2x minus 4 plus y, so just इसमें चेक करो, what do you get, x naught is just negative 2, what's y naught, 1, there we go, that's the point। so इसका y coordinate से distance कितना है, 2, that's it। so a का आंसर b, राइट, बी करते हैं। आई मीन ये तो वेल नोन है ना कि इसका हर पॉइंट जो है दैट विल एक्चुअली, राइट, उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दिस विल एक्चुअली पास थ्रू दैट पॉइंट। या आई मीन थिंग इज, तुम्हारे पास में कुछ भी कॉनिक है, इन दिस केस इज लाइक y स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4x, राइट। तुम्हारा जो भी पॉइंट था x नॉट y नॉट, तुमने वो सॉरी प्लस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। सो y नॉट प्लस 2x नॉट, ये अपना
this is the polar and you are seeing any point on that polar, so वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करता होगा, राइट? या एग्जैक्टली, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो मैं उसको नाम दे दो y1, राइट? सो y1 y0 प्लस 2x1 प्लस 2x0 इज इक्वल टू 0, राइट? बट अगर अपन उसका पोलार कंसिडर करते हैं then that is going to be y1 y plus 2x1 plus 2x, right, is equal to 0. That's the polar of that point. But as you can see, x0 y0 इसको satisfy करता है, so that's it. वो point हमेशा इसे पास करेगा. This is easy. ये तो हर कॉनिक के लिए होता है यार. Okay, next 60. Oh shit, मैंने C और D क्यों नहीं किए? कर दे. Okay, let's do B first of all. Number of common tangents of the parabola. This parabola is 2 है इसमें. Okay, common tangents to this. Oh god. This is like seriously. And moreover अगर तुम इसे देखते हो, ये कितने गंदे टाइप के. मैं तो इसको यानी पैरामीटराइज भी नहीं करूंगा. I'll just say y equal to mx plus c is the tangent and just do the discriminant thing. वो बेटर लग रहा है मुझे तो, वो एक्चुअल अच्छी मेथड लगाने से. Just put mx plus c right there. Yeah. So minus 5 and then mx अंदर आ जाएगा, राइट? ओके, यहाँ पे आ जाएगा 6 minus c over there. हाँ, so यहाँ पे -5 plus m आ जाएगा टाइम्स x प्लस इक्वल टू 0. ओके, और सेम चीज बस यहाँ पे पुट कर दो. सो x स्क्वायर माइनस एम एक्स यहाँ पे आएगा प्लस 1 minus m टाइम्स x और फिर प्लस 1 minus c इज इक्वल टू 0. तो ये अपने दो चीजें, और दोनों इनफैक्ट लाइक इट बोथ हैव जस्ट वन value of x0, sorry, one value of x which actually works, right? Yeah, wait. Yes, that is the thing, because यहाँ पे x square involvement है, so right, y is just fixed if x, okay, yeah, like x minus something square is equal to 4a times y minus something like that, right? ये इस टाइप का है और ये भी इसी टाइप का है. So yeah, x के दो वैल्यूज हो सकते हैं, y के नहीं हो सकते. That's the important thing, right? Actually नहीं, अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक ओके, हाँ हो सकता है उनकी सेम पाई वैल्यू हो, ऐसा कुछ तो भी हो. Oh god, how do I make of it? Whatever, but if it's tangent, this must happen at least, right? तो ये दो जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, so this must happen कि इसका एक ही सोल्यूशन हो, राइट? there's no other way, राइट? हो सकता है कि कोई और भी लाइन हो जो कि ऐसे इंटरसेक्ट करती हो, ताकि या मे बी दैट हैपेंस, आई डोंट नो, राइट? बट if it's like okay, it has to happen. So just do the thing. So discriminant should be 0. So m square plus 10m plus 25 is equal to 4 times, it's like this, 24 minus 4c. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m square minus 2m plus 1 is equal to 4 minus 4c. just subtract कर लो यार. well, m plus 24 is equal to, subtract here, just get this thing, 20 हाँ, yeah, ये कैंसिल हो जाएगा, no big deal. 12m is equal to -4, so m is equal to -1/3. okay, that's the thing. so अपने को चाहिए क्या वैसे? number of common tangents in this parabola. so अपने को एक ही स्लोप मिला, और c, okay, c is just a function of m, so वो अपने को अपने आप मिल जाएगा, right? if there's a common tangent, it has to satisfy both of these equations. yeah, then there's only one possibility, m equal to -1/3. हो सकता है कि एक्चुअली काम ही ना करे, मतलब ये m equal to -1/3 is not a tangent. maybe from the looks of it looks like it's a tangent actually. yeah, right. so just मैं blindly कह रहा हूँ 1, most likely 1 है, हो सकता है कि नहीं हो, यानी कि एक्चुअली टेंजेंट हो ही ना, बट व्हाटएवर. बी का आंसर एस है. हाँ, वियर्ड. या सीरियसली, मतलब अगर वो ऐसे कैंसिल हुआ तो कि अपने को एक्चुअली उसमें अलग मिलता.
Oh, इनका lattice rectum length it's just like okay these are just shifted parabolas you know, इसलिए उनका एक ही tangent है शायद से. I mean इनका lattice rectum length same है, just shifted parabolas. Shit. या फिर तुमने x coordinate पे shift किया राइट? नहीं तुमने y coordinate भी shift किया है. Why do they have only one tangent? I don't know but ये तो यही कह रहा है. Okay, next question. C. Number of distinct normals drawn to this thing from the point. Oh god, seriously. H bigger than 2h है क्या चेक करो. 2a क्या हो जाएगा? 4. Is this bigger than 2? 2a क्या हो जाएगा? 2. Is this bigger than 2? Yes it is. So 3 normals रहने वाले हैं. So C का आंसर है Q. Blindly बोल सकता हूँ. And then D का करते हैं. Let S be the focus and PQ be a focal chord of the parabola such that SP and SQ are the roots of this equation. Then A is okay. PQ is a focal chord. Then SP and SQ are the roots of this equation. Oh, अच्छा उनका sum जो है that's 4 and okay. SP plus IQ is okay, fine, understandable. Then what is A? This is weird. Well, okay, SP and SQ is just like okay, A times of T1 square plus 1 and then A times of T2 square plus 1. तो उनका जो sum रहने वाला है that's gonna be like A times of 2 plus T1 square plus T2 square. Yeah, and that's equal to what? That's equal to 4. And of course जो product रहेगा it's like A square times 1 plus वो अपने आप हो ही जाएगा it's 2 plus T1 square plus T2 square, right? So that's equal to 2. So you are saying that 1 upon 2 is equal to A basically, right? A is 1 upon 2. So D का answer R. 60, almost done now. Just 2-3 more questions. Number of ways in which 9 mangoes can be split among 3 boys is that each can have any number of mangoes. Come on, star bar theorem और क्या है इसमें? So 9 stars, 3 bars, 2 bars, right? So 10C2, which is going to be 10 times 9 upon 2 is like what? 45 I think. So A का आंसर है S. P करते हैं. Number of triangles whose vertices are the vertices of decagon 10-sided figure. Okay, with exactly one side with the one side common with the decagon. Exactly one side, huh? Oh, okay. Wait a second. Yeah, that has been same. So वो जो common side है, right? वो उसके 2 vertices अपने को लेने ही पड़ेंगे triangle के vertices में और कोई तरीका है नहीं, right? क्योंकि अगर right उसके बीच में कहीं तो नहीं काम ही नहीं करेगा ना. The vertex must lie on that, and that means वो ही है, right? Yeah. So अपने को 2 vertices चुनने ही है in any case. और अपने करना क्या है? Number of triangles, right? So ठीक है 2 चूज कर लो. Wait, ऐसे तो 1000 हो जाएगा. It's like one of its base and अच्छा सारे ट्राइंगल्स जिसमें 3 वर्टिसेस कॉमन ना हो डेकागोन और ट्राइंगल में वो अपन देखते हैं पहले. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ दोज कितने हो गए? मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 तो होने वाले ना. 2 साइड्स कॉमन ना हो ऐसा बोलना चाहिए मुझे. यस, तो वो कितने हो गए? सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ साइड. तो इसमें क्या 10C1 वेज रहेगी, 10 वेज बेसिकली. तुमने एक साइड चूज कर ली, तुम्हें अब अपोजिट कितने रिमेनिंग रहेंगे? 8, राइट? 8 में से तुम 2 चूज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. सो तुम्हारे पास में अब सिर्फ 6 रिमेनिंग है, तुम्हें वो चूज करनी पड़ेगी. सो 10 times 6, दैट्स दैट नंबर ऑफ वेज. ओके, ये तो ओके हो गया. उसके बाद में और एक्स्ट्रा वेज रहेगी जब तुम 2 साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड को कॉमन कर रहा हो. इन दैट पर्टिकुलर केस या इट्स लाइक स्टिल 10 ही रहेगा ना. सो तुम साइकिल कर सकते हो या सेम ओरिएंटेशन ऑफ कोर्स. सो 10 वेज. फिर तुम बीच वाले का सोच सकते हो. सो बीच वाला जो वर्टेक्स रहेगा वो तुम साइकिल कर रहे हो ऐसा सोचो.
So yes, it's me 10 times 7 is 70. So 70 ways of doing this. Oh, sorry, exactly one second. Okay, then just gonna be this thing 10 times 6, 60 ways. Sorry, मुझे लगा तुम्हें. Okay, then it's correct. So right, then it's R. क्या कर रहा हूँ मैं? Let's go to C now. नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ. ओह लुक, ये क्वेश्चन मैंने बहुत एकदम 2-3 साल के पहले किया था. राइट. सो इसमें ये अच्छी चीज है कि बहुत बड़ा नंबर जब भी रहता है तो जब तो अपने 2 के पावर्स बहुत सारे आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उनके बारे में चिंता मत करो. जस्ट 5 कितने आ रहे हैं वो अपने को देखना है. सो 85, 84 चलते जाओ टिल 1, सारे जो अपने 5 है उसमें कितने 5 के मल्टीपल्स है वो देखते हैं. ऐसे भी 85/5 का फ्लोर फंक्शन ऑफ कोर्स. राइट. फिर उसमें कितने 25 मल्टीपल्स है वो अपने को एक्स्ट्रा 5 देंगे. सो 85/25. फिर चलते जाओ. राइट. सो 85/125. राइट. यू कैन गो टू इंफिनिटी बट इन द एंड आगे के सारे जीरोस निकल पाए. सो या 85/5 कितना होता है? 1 and 35 like 17. And then this plus that, so 17/5, which is 3 point something. So the floor function is 3. There we go. So 20. C का हाँ, isn't 20 the answer? It's got to be. उतने 5 आए, and that's why there was many zeros at the end of this thing. How can it not be? 81. What the heck is this? Of course, I'm like 5. No, it has to be 20, right? Whatever others say, it has to be 20. और कुछ अगर ये कुछ जैसे अगर मिसप्रिंट है तो फिर हो सकता है कोई और नंबर हो, बट फॉर 85 वी नो इट हैज टू बी 20. राइट. मैंने इसकी थियरी तो अच्छी खासी की भी है. आई नो दिस, इट हैज टू बी. राइट. या इसमें 5 की पावर 20 आएगी. मैक्सिमम पावर जो रहेगी 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, एंड दैट्स व्हाई 20 जीरोस, क्योंकि 2 की पावर हमेशा ओवर पावर करती है. So it has to be 20, man. C का आंसर 20, which is not in options. Okay, let's go to D now. Number of positive integral solutions of x1, x2, x3. Oh come on, seriously, ये तो easy है यार. ये तो काफी easy है. Factorize करो इसको. 3 times 7 times 10 is like 2 times of 5. 1 1 1 है सारे. Right. So yeah, like जो पहला रहेगा उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो x1, x2, x3 में जो भी है. नंबर ऑफ वेज टू डू दैट इज ऑफ कोर्स यू नो लाइक स्टार वर्थ हम कर सकते हो, तुम्हें जो भी करना है करो. राइट. या सो कितनी तरह से कर सकते हो? 3 तरह से. और क्या है? दैट्स ओनली वे. सो 3 एंड देन अगले वन तुम्हें अब 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है वंस अगेन. व्हाट्स नंबर ऑफ वेज? अगर x1, x2, x3 डिस्टिंक्ट है तो ऑफ कोर्स लाइक जो मैं कर रहा हूँ करेक्ट रहेगा, अदरवाइज पता नहीं क्या कर रहा हूँ. ओके, फिर दैट टाइम्स 3 एंड सब वंस अगेन जस्ट 3 एंड देन 3. सो हर एक के लिए 3 है ना. 3 पावर 4 व्हिच इज 81. सो इसका आंसर P रहेगा. D का P. नेक्स्ट 61. If the sum of the slopes of normals from a point P on the hyperbola is constant, and it's 2, okay. Sum of slopes of the normals from point P on the hyperbola. Locus of P is what? Oh, so P random point है, वहां से तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो इस हाइपरबोला पे. राइट. ओके. Then the locus of P is right. Okay. Kinda weird. Okay, मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सो हाँ. ओके, हाउ डू आई डू दिस? नॉर्मल्स का सम ऑफ स्लोप्स इज 2. ओके. अच्छा, नॉर्मल का कोई पैरामीटराइज इक्वेशन देखते हैं. लेट्स जस्ट लुक फॉर अ पैरामीटराइजेशन. मे बी लाइक 2t और 2/t काम कर जाएगा.
So what's the tangent for this guy? Just put x naught, वो सब हो ही जाएगा, right? अपॉन टू अपने को करना ही है, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है. सो x अपॉन t प्लस, सो y को रिप्लेस किया, फिर x को रिप्लेस करिए, लाइक t टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 4, of course. That's the tangent, but अपने को normal चाहिए. So for that, x t minus y upon t is equal to some kind of constant. But ये चीज जो है that satisfies this thing. So actually, this has to be 2t square minus 2 upon t square, right? Yeah, that's the normal. और तुम बोल रहे हो कि क्या एक पॉइंट p है which sits on two normals or whatever, or the sum of the slopes of the normals, right? That's equal to 2. Okay, okay. So जितने भी normals, let's just say 4 normals, because actually कितना 3 normals रहेगा ना, because this is a cubic equation. So अगर मैं इसको नहीं, okay, यहाँ पे t square है, so 4 degree equation, fine. 2t power 4 minus 2 is equal to t square multiplied by xt cubed minus y times t. So 2t power 4 minus xt cubed plus y times t minus 2 is equal to 0, right? So of course t1, t2, t3, t4, that just multiplies to be -1 or whatever. तुम बोल रहे हो sum of the slopes is constant, which is 2, right? Yeah, but sum of the slopes is just going to be like minus b upon a, which is x upon 2. So which is 2 and x equal to 4. That's just a straight line. Here we go. It's not a pair of lines, it's just a straight line, right? Some of the slopes. Oh, okay. इसका slope actually है क्या? इसका slope है -1 upon t. उसका sum of -1 upon t square is ti square whatever. That's just 2. Okay, अपने को ये चीज ढूंढनी है. Oh god. So क्यों ना अपन इसको completely 1 upon t में convert करा दे, right? So then this will be like 2 times 1 upon t की power 4 minus y t cube से divide किया था, like 1 upon t cube, but अब negative है, so 1 upon t cubed and plus x times t power 4 से divide. Hey, there's no t square term. Why is that? I don't know. 1 upon t की power क्या आएगी, 2. Okay, plus 2 is equal to 0. So once again, right, and we just want the summation of, okay, by the way, it's like just equal to -2 actually. So कुछ चीजें अपन नोट कर सकते हैं. Summation of 1 upon t, that's just equal to y upon 2. Summation of 1 upon t1 t2, that's equal to x upon 2. So more like 2 upon each. हाँ, उसका सम जो रहेगा x. और 4 रहने लाइक सारे हो ही गए ना, इसमें सारे सम आ ही जाएंगे. सो नाउ वी कैन फिगर आउट व्हाट्स द सम ऑफ 1 upon t square. It's going to be like इसका स्क्वायर माइनस ये सारी चीज. सो y squared upon 4 minus x, right? That has to be -2, I think. So that's just y squared is equal to 4 times of x minus 2. There we go. So it's just a parabola. And that's not in the options. अब क्या है? Like, अब मैंने क्या गलत किया? अब तो सब कुछ सही हो रहा है, right? Oh, ये t square है. It's not. Oh wait, is it t square or not? Shit. It's supposed to be. It's supposed to be just 1 upon t, not. Oh, okay. T square is just not there. Weird. T square वाली टर्म है ही नहीं, तो ये तो एक्चुअली में 0 हो गया. Wait, what? Seriously? Yeah, this thing is just 0 because, well, that's weird. Is it real? Because ये 0 कैसे हो गया? Okay, fine, whatever. तो अब सेम चीज कर दो, बस इसको स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो, what you get like summation of 1 upon t square is y squared upon. Wait, what? Something's not right about this. This is 0. What's going on over here?
ओ गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे? How can that be the case? But because like this thing is just negative 2, this doesn't make any sense because अब तो ये पॉजिटिव के लिए नेगेटिव कह रहा है and that is okay. वापस करो इसको पूरा. मैंने डिवाइड की पावर 4 से और मैं हर जगह पे नेगेटिव स्विच कर रहा हूँ, सो प्लस एक्स वॉट एवर. यहाँ पे कोई टी स्क्वायर टर्म नहीं है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. Okay, right, this is our normal, it's gonna pass through x comma y. That's what we got. Once again, look, there's no t square term, right? Yeah, exactly. So हाँ, ये मिला अपने को, फिर अपने को ये मिला. ओके, ऐसे कोई है ही नहीं इसका, लोकस है ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है. सो ए का आंसर आई थिंक एस. आई डोंट नो, मैं इसमें नया हूँ, टेक्निकल हाइपरबोला मैंने ऐसे कुछ खास सीखा नहीं है. बी करते हैं. Pn is perpendicular from a point P on this thing and any of its asymptotes, then the locus of midpoint of Pn is. Sure, Pn is perpendicular from a point P on x minus y squared equal to a squared. This is another right angle. Oh god, सारे ये right rectangular hyperbola ही होने वाले हैं, I think. Perpendicular from and any of its asymptotes. Okay, locus of midpoint of Pn. Wait, isn't this like, अच्छा ठीक है, भूल जाओ ऐसा कुछ था या फर्क नहीं पड़ता ए क्या, वैसे वो अननोन है. जस्ट लुक एट सम बोला लाइक दिस थिंग, जो भी होगा. एंड देन राइट, जो असिम्प्टोल्स है वो बस ये है. एंड यू आर सीइंग दैट Pn is perpendicular from point P, which is actually on this thing. So from any of its asymptotes. So ये asymptotes है. So if this is like x comma y, ये चीज x upon 2 comma y upon 2 हो जाएगा, राइट? सो हाँ, मतलब इस वाले के लिए सपोज ये x y है, then this must be 2x 2y, and this actually satisfies this equation. So you just have 2xy is equal to c square. Boom, right? That's another hyperbola, rectangular hyperbola in fact. So इसका आंसर Q हो जाएगा. C करते हैं. Tangents are drawn to this from point P if their chord of contact touches this thing. Locus of P is यहाँ से okay, tangents draw. If their chord of contact okay touches this thing, locus of P is wait, okay, it touches an ellipse basically. That's not what I want. Wait, it's like इसकी जो इसका जो tangent है, that is actually right, that's the chord of contact with respect to this guy of a point P. So point P, suppose h comma k है, then x h plus y k is equal to a square. That's the chord of contact and it touches this thing. So ये tangent है इसको, right? But actual tangent कैसा रहता है? It's of the form y equal to mx plus square root of plus minus square root of a square m square. It's like, yeah, okay, this is hyperbola. What does it matter? A square m square minus b square, whatever. यहाँ पे अगर मैं सीखने का ट्राई करूँ, इसका भी y इक्वल टू नेगेटिव h अपॉन k टाइम्स x उधर भेज के, राइट? एंड देन दिस इज लाइक a स्क्वायर अपॉन k. दैट शुड डू इट. सो ये चीज और ये चीज मैच होनी चाहिए. ऑफ कोर्स दिस इज लाइक पॉजिटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव एज वेल, राइट? व्हाट डज दैट मीन? m इक्वल टू नेगेटिव h अपॉन k, जिसमें पुट करो. ओके, सो यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ a. इसको हटा दो यार, इसको स्क्वायर कर दूंगा साइड से, और 4 अपॉन k स्क्वायर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, आई थिंक दैट्स राइट, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग. So a square h square minus b square k square is equal to a power 4, right? So more like h square upon a square minus k square upon a square upon power 4 upon b square, whatever. That's equal to 1. अब इसको जनरलाइज कर डालो, ऐसा हो जाएगा, right? So that's another hyperbola in fact. Yeah, so Q is the answer.
What about D? Locus of midpoint of segment of any tangent intercepted. Locus of intercepted between what? क्या? Segment of any tangent intercepted. Look, कौन सा कर्व है ये तो बता मुझे, ये क्या दे दिया है? What is this? Seriously. I'll just say, okay, it's not a conic, whatever. I don't know. I don't know what this thing is. So move on. 62. Incomplete question है इसमें तो. 62 करते हैं. If A is equal to, okay, 3 by 3 matrix है and Aij is I square plus G square, then A is, so ये तो easy calculation है just, right? Hopefully it's easy calculation. So I squared, wait, I horizontal rows, so ये कितनी row है वो बताता है, right? So this thing is what I indicates and this thing is what J indicates, right? Okay, so अपन start कर रहे हैं, let's start with like I equal to 1. So this is a J change हो रहा है, it's like 1 plus 1, ये हो जाएगा 1 plus 4, 1 plus 9, then similarly यहाँ पे 4 plus 1. Yeah, okay, so जब I और J, you know, like switch कर दोगे तो इसे, so it's symmetric at least, yeah. So A का आंसर R. Okay, what about B? 3 power I minus J, हाँ, switch कर दो तो मैं यहाँ पे 1/3 power, shit, singular symmetric, wait, what? Not looking good यार. हाँ, wait, why does it feel like, okay, एक काम करो, इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, डिटरमिनेंट क्या रहेगा. सो जो ith रो है तुम 3 power I हर जगह से निकाल लो इनफैक्ट, राइट? या सो इट्स लाइक 3 power I का सम कर दो, 3 power 1 plus 2 plus 3, 3 by 3 मैट्रिक्स ये इनफैक्ट. सो हर जगह पे क्या चाहिए, 3 power -1, 3 power -2, 3 power -3, 3 power -3 power -2, या ये तो मुझे 2 बार ही करना चाहिए था, सिर्फ 2 रो में से निकालो. यू कैन सी क्लियरली कि इनफैक्ट दीस आर जस्ट, यू नो, these are just the same vectors. तो ये सिंगुलर हो गया. सो B का आंसर P. C क्या है? ओके, हाँ ठीक है, आई जे को तुम स्वैप करोगे तो फिर वो स्वैप हो जाएगा, और ऑफ कोर्स जब आई जे इक्वल टू ए 0 हो रहा है, सो ए इज जस्ट, यू नो, स्क्यू सिमेट्रिक, सो इसका आंसर क्यू है. एंड डी इज, ओ एंड बाय द वे इट्स आल्सो सिंगुलर बिकॉज हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंगुलर हो रही है, राइट? उसका डिटरमिनेंट विल बी, यू नो, सच ट्रांसपोज है वो उल्टा है, या व्हाटएवर. मोर इम्पोर्टेंटली ऑड मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा हो रहा है. अगर इवन होती तो शायद से नहीं होता, राइट? या फॉर एग्जांपल रोटेशन मैट्रिक्स, नहीं, थोड़ा गलत एग्जांपल चूज कर दिया मैंने. व्हाटएवर. ओके, व्हाट अबाउट डी? ये मैट्रिक्स है, देन ए इज, ओह गॉड, 2 -1 -1. ये सिंगुलर तो नहीं, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, इट्स नॉट सिमेट्रिक, इट्स नॉट, इज इट आइडेम्पोटेंट? इज इट आइडेम्पोटेंट? Wait, idempotent matrix का भी उसका जो square है, that's the same thing as A itself, right? Is it the thing? इसका पहले तो डिटरमिनेंट चेक करते हैं, अगर वो 0 आ गया तो फिर अपने को एक बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका डिटरमिनेंट क्या रहने वाला है? सिंपलीफाई कर सकते हो तो बस इसको ऐड करो डायरेक्टली, लाइक दिस विल जस्ट बी 1 1 0 and then -1 3 4 and then 1 -2 -3. इसको डायरेक्टली ऐड करो यहाँ पे भी, सो ये हो जाएगा, यू नो, 0 and 1 and 1 as well, right? Okay, cool. और फिर भी just cancel that, like okay, ये हो जाएगा just, you know, 0, 1 and then you can add this over here. Oh shit, awesome, ये तो 0 1 हो गया. Look, it's also singular, so D का आंसर P है. And then if it's singular, then is it idempotent? Well, हो सकता है इनफैक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट इट्स सिंगुलर, दैट्स फॉर श्योर. क्या आप लोग ये चेक करना चाहिए कि ये है कि नहीं? लेट्स डू इट, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज हैपनिंग.
So maybe it's idempotent. Gotta see that, right? Okay, okay, fine. Let's see this thing. ए स्क्वायर करना पहले तो देखो. सो क्या करूंगा मैं? क्या होता है, तुम्हारे पास में एक वेक्टर है, तुम उसको कन्वर्ट करके तुम्हारा, लेट्स ओके थिंक अबाउट आई सिर्फ आई हैड का क्या हो रहा है, तुम्हारा पहले ये वेक्टर बन रहा है, देन तुम ये वेक्टर अप्लाई कर रहे हो सेम मैट्रिक्स में बेसिकली, राइट? सो दिस मैट्रिक्स ए ऑफ दिस वेक्टर, राइट? वो क्या होगा अपने बोले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट्स गोइंग बी लाइक ओके 2 टाइम्स ऑफ ये वेक्टर, सो 4 -2 and 2 -1 times of this vector is like for me 2 -3 2, or 1 times of this vector which is just -4 4 -3. इनका सम क्या होता है 6. ओके तो गया 2, ये जाएगा -5 plus -1. So that's like 1. Is this matching? Oh, maybe it is idempotent. So okay, a of this guy is just that. Isn't it what they call an eigenvector, right? ये वो है, एक्सेप्ट अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को सिर्फ ये देखना है कि वो मैच हो जाए हर बार, राइट? सो इस करते जाओ, देखते क्या होता है. जस्ट कैलकुलेशन, इसमें कुछ खास ऐसे जीनियस चीज नहीं यूज कर रहा मैं, जो भी है. व्हाट इज दिस थिंग गोइंग टू बी? सो जो अपना जे हैट है उसका ये बनता है, राइट? यस. और फिर वो अपन इस पे ए वापस अप्लाई करते हैं, एंड देन यू विल सी व्हाट दैट हैपेंस टू बी, राइट? So -2 times of ये वाला vector which is just 4, sorry -4 -2 -4, and तो डायरेक्टली प्लस में लिख दो प्लस. ओके, फिर 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ये सारी रो, सो -2 डायरेक्टली कर डालते हैं जगह 2 एंड -2 राइट हियर. और 3 टाइम्स करना है अपने को ये पूरे इसको, 3 टाइम्स इसमें जाएगा ना. ओके, सो -6 3 का 9 जाएगा, सो +9, और यहाँ पे आ जाएगा -6, और फिर -2 जाएगा इसमें, सो +8 एंड शिट, वेट अ सेकंड, कुछ भी गड़बड़ हो रही है. ओह गॉड, ओके ये चीज़ अचानक से ऑफ हो गई. वॉट एवर, ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है ना. ओके, क्या कर रहा था मैं? ओके, अब चालू हो गया वापिस. नहीं ठीक है, जो भी है. मैं ये कर रहा था, राइट? सो -2 इसमें अपन डाल देंगे, राइट? सो 8 एंड देन -8, और ये हो जाएगा 6 आई थिंक. सो ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, तो करी -2 नीचे, यहाँ पे 1 + 2 लाइक 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज लाइक -2. एग्जैक्टली अपने को सेम चीज़ मिल गई. सो -2 3 -2, राइट? अब क्या लास्ट में कुछ चेक करना है सिर्फ, तो लास्ट इज जस्ट -4 4 -3. चलो करते हैं. सो -4 टाइम्स ये सारी चीज़, यानी कि -8 और 4 और 4 वापस. ओके, देन 4 टाइम्स ये सब, यानी कि क्या -8 एंड सबका ऐसे ऐड करना है whatever. और ये क्या हो जाएगा 12, and this thing is -8, and finally 3, so -3 actually, sorry. So F minus लगेगा, sorry. Yeah, that should be the thing. Okay, that's correct. और फिर -3 टाइम्स ये सारी चीज, so +12 and then -12 and +9, -16 plus -4 जाएगा, लगा ही था, सेम ही हो रहा है. And this thing is also just 4, and this thing is -3, is it? Yeah, it is. So फिर ठीक है ना, idempotent है, so इसका S भी रहेगा इनफैक्ट. So D का P है और S भी है. So this is it. I'll see you guys in the next video.